झारखंड की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी चीजें भी हो रही है जो शॉकिंग भी है, हैरानी भरा भी है। हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार जी। उनसे जानेंगे, टटोलेंगे कि चंपई प्रकरण के बाद जेएमएम में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्जुन मुंडा पिछले कई दिनों से दिल्ली में क्यों बैठे हैं। बाबूलाल मरांडी क्या नाराज हैं? चंपई सोरेन को क्या प्रॉमिस किया गया है? बाबूलाल मरांडी पीएम मोदी से मिलते हैं, रघुवर दास उसी दिन अमित शाह से मिलते हैं। तीन मुख्यमंत्री, चार चार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं। सबको कनेक्ट करके निष्कर्ष तक निकलने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड बीजेपी हो या झारखंड की सियासत में क्या आने वाले दिन कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। संतोष जी, मुझे ये बताइए कि कल रघुवर दास जी अमित शाह से मिलते हैं, बाबूलाल मरांडी पीएम मोदी से मिलते हैं, अर्जुन मुंडा कई दिनों से वहां बैठे हैं, मुलाकात की खबर सामने नहीं आ रही है। चंपई सोरेन भी अमित शाह से मिलते हैं, आने की बारी है, आज आने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी की भी मौजूदगी रांची में होने की बात आ रही है। अर्जुन मुंडा दिल्ली में ही डटे हैं। कैसे देख पा रहे हैं, क्या चीजें चल रही है अंदर खाने? देखिए आशुतोष जी, जो स्थिति है झारखंड के बीजेपी की खास करके बात करें तो कई उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार हैं। चाहे पहले तो बाबूलाल मरांडी की बात आ रही थी कि वो मुख्यमंत्री झारखंड के बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक नया एंट्री हुआ अर्जुन मुंडा का कि फिर से अर्जुन मुंडा को विधानसभा चुनाव में उनको एंट्री कराया जाएगा। और तीसरा एंट्री, कल आप दो तस्वीर देखे होंगे, एक प्रधानमंत्री से बाबूलाल मरांडी मिल रहे हैं, उसी समय जो रघुवर दास, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रहे हैं, उनसे अमित शाह से मिल रहे हैं। तो दो तस्वीर जो झलक रहा है, क्योंकि क्या फिर से बाबूलाल मरांडी को साइड कर क्या रघुवर दास को झारखंड के चुनाव में या झारखंड के जो चुनाव का प्रदेश चल रहा है उसमें एंट्री, बाबूलाल मरांडी को हटाकर रघुवर दास की एंट्री। दूसरा, एक नया नाम चंपई सोरेन, लगातार चर्चा है, कशिश भी लगातार इस पे डिजिटल पर दिखा रहा है कैसे चंपई सोरेन को एंट्री हुई है, क्योंकि लगातार नाराज चल रहे थे झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से। जब से मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाया गया तब से नाराज चल रहे थे, बात कर रहे थे कि नया संगठन बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के संपर्क में थे और एक नया अध्याय जोड़ने की बात कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी नया संगठन नहीं बनाकर फिर बीजेपी के साथ जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद इस स्थिति स्पष्ट हो गया कि बीजेपी में जाएंगे। उसका सूत्रधार जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, वो सूत्रधार रहे, चाहे वो जो झारखंड के सह प्रभारी भी हैं, और प्रभारी जो शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री, कल से मुलाकात हुई है। तो कई दृश्य आ रहे हैं। तो क्या आदिवासी नेता जो चंपई सोरेन को मानकर बीजेपी अगला चुना, तो कई दृश्य अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को कल दिल्ली बुलाना, दूसरी ओर अमित शाह से रघुवर दास का मिलना, तीसरा अर्जुन मुंडा दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो और चौथा चंपई सोरेन का एंट्री, तो चार चार मुख्यमंत्री उम्मीदवार बीजेपी के पास है। अब तो देखना होगा किसे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषणा करती है, या बीजेपी बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार के घोषणा से ही हमेशा चुनाव लड़ते आई है। तो क्या अब कैसे आदिवासी के नेता के रूप में चंपई सोरेन को स्थापित बीजेपी करती है, या आश्वासन के बीच में चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करते हैं? जी आशुतोष जी। नहीं, ठीक है संतोष जी, मुझे मुझे ये बताइए कि अभी जो हम लोग चला रहे हैं, खबरें चल रही है, चर्चा भी है, गॉसिप भी है, अटकलें भी लगाई जा रही है कि बाबूलाल मरांडी असहज हैं। नाराजगी की बात भी सामने आ रही है और उसी को दूर करने के लिए उनको बुलाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई। अर्जुन मुंडा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कंफर्टेबल नहीं है चंपई सोरेन के आने से। देखिए, रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल जरूर हैं, लेकिन झारखंड की सियासत में या कम से कम बीजेपी में उनका भी एक धरा है और उनका इंटरफेरेंस रहता है वहां रहते हुए भी। तो ये चारों चीज, अर्जुन मुंडा भी वहां बैठे हुए हैं, तो आखिर जो शीर्ष नेतृत्व समझाने की कोशिश कर रहा है या ये लोग मिल रहे हैं, अर्जुन मुंडा तो अभी तक मिले भी नहीं किसी से, तो क्या समझाने की कोशिश हो रही है, क्या कहा जा रहा है? चूंकि चंपई सोरेन जब आए हैं
तो अपनी शर्तों पर आए होंगे या फिर कोई कमिटमेंट किया गया होगा, और खबर तो ये तक है कि उनको सीएम बनाने का कमिटमेंट किया गया है। तो ऐसे में इन लोग की का रोल क्या रहने वाला है, इन लोग की भूमिका क्या तय करेगा शीर्ष नेतृत्व? क्या छनकर सामने आ रही है बात? देखिए आशुतोष जी, जो स्थिति है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं शर्त के साथ जा रहे हैं बीजेपी में। तो एक तरफ से जिस तरह से कोल्हान क्षेत्र है, जो 14 विधानसभा है, जो लगातार बीजेपी पिछड़ते रही है, तो उस पर बीजेपी का नजर है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी चंपई सोरेन को सीएम के रूप में आने वाले विधानसभा में पेश करेगी? तो क्या यह तीन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा हैं, रघुवर दास हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, तो क्या इनको फिर से क्या बैक करेगी बाबूलाल मरांडी को हटाकर रघुवर दास को फिर से झारखंड के चुनाव में एंट्री? तो अभी कोई पत्ता नहीं खुला, लेकिन जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चंपई सोरेन पर ही रिस्क लेकर बीजेपी जो आने वाले समय जो झारखंड का चुनाव है उसको लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। अब कुछ समय के बाद चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या चंपई सोरेन है, रांची आएंगे और उसके बाद जो आज इस्तीफा सौंपने की बात आ रही है, चाहे पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपेंगे या वहीं जो मंत्री पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। तो बाबूलाल मरांडी को सुबह आना था, लेकिन फिर से उनका शेड्यूल चेंज हुआ और साथ में दोनों आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो घाल मेल हो रहा है कि कहीं मनाने के कोशिश में क्या बाबूलाल मरांडी अभी भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन मीडिया से उन्होंने बात किया, कहा कि आप लोग गलत खबर चलाते, हम कोई नाराजगी नहीं है। विधानसभा चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री का सभा हो, कैसे विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो, बांग्लादेशी घुसपैठ के नहीं, मुद्दे पर ठीक है, हम ठीक है। वो बोलता है, लोग सब लोग की नाराज नहीं है। चंपई सोरेन भी पिछली बार दिल्ली गए थे तो बोल रहे थे कि ना किसी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, ना मुलाकात होने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है और शामिल हो भी गए। मुझे ये बताइए कि अगर चंपई को वाकई कमिट किया गया है कि कोल्हान में उनकी वजह से बीजेपी को मदद मिलेगी, बीजेपी ज्यादा सीट गेन करेगी, उनको सीएम भी बनाया जाएगा अगर बहुमत आता है तो। ऐसी सूरत में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो फौज है, हम तो चार बता ही चुके, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अब चंपई सोरेन। एक और नाम है जो शायद हम लोग भूल रहे हैं, वो मधु कोड़ा भी इसी पार्टी में है, वो भी पूर्व सीएम है। तो पूर्व सीएम को आखिर कैसे सेट किया जाएगा? क्या सरकार बनेगी तो क्या ये लोग मंत्री बनने को तैयार हैं, बनेंगे, या फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा, राज्यपाल बनाया जाएगा? क्या आपको लगता नहीं है कि इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत हुई होगी वहां पर जब मुलाकात हुई है तो? बिल्कुल आशुतोष जी, जो मंथन जो चार सीएम बच जाएंगे, सेट मधुकोड़ा तो की बात करना हो ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी को मधुकोड़ा बताया तो की जाएगा। बात है तो मधुकोड़ा का केस अभी पेंडिंग है, चुनाव लड़ने से वंचित है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग मामला है। हाँ, उस पर लेकिन अभी बीजेपी से जुड़े हैं ना, उनकी पत्नी हाँ, चुनाव लड़ उनकी पत्नी जोड़ी है। अब अभी फिलहाल में प्रवक्ता गीता कोड़ा का बनाया गया है। जी। लेकिन बात अभी तीन मुख्यमंत्रियों का किया जाए, चाहे अर्जुन मुंडा की बात की जाए, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, चाहे रघुवर दास का। तो जैसा बाबूलाल मरांडी जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, चर्चा है कि इनको साइड लाइन करके केंद्र के मतलब राज्यपाल के रूप में कहीं भेजा जाएगा और रघुवर दास की एंट्री होगी। एक कशिश का खुलासा बिल्कुल है कि जो तस्वीर जो दिल्ली में एक समय बाबूलाल मरांडी से मिलना प्रधानमंत्री का, और दूसरी तस्वीर अमित शाह से मिलना रघुवर दास का। तो कई तस्वीर, कई बाजार, राजनीतिक बाजार में चर्चा है कि क्या रघुवर दास की फिर से एंट्री होगी। तो नहीं, अब ठीक अर्जुन मंड ठीक 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 है, रघुवर दास की एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि पिछला एक्सपीरियंस बड़ा बुरा था। रघुवर दास की मोनोपोली को ही कई लोगों ने बोला था कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई, आजसू से गठबंधन नहीं हो पाया। खैर, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी को राज्यपाल बनाया जा सकता है या केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है। अर्जुन मुंडा का क्या? अर्जुन मुंडा को फिर से कोई राज्यसभा भेजा जाएगा या केंद्रीय मंत्री से बनाया जाएगा, क्योंकि चुनाव मतलब हार गए हैं। उनको भी केंद्र में सेट करने की बात चल रही है। ऐसा ऐसा राजनीति, क्योंकि देख रहे हैं आप लगातार 3-4 दिन से दिल्ली नहीं, और इसमें रांची। कोई शक नहीं है कि सेट तो करना होगा कहीं ना कहीं, और सबको बताना भी पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे नहीं तो हम आपको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और वो बातें हुई भी होगी। बेशक हम लोग वहां तक जानकारी छनकर ना आए, लेकिन बात तो हुई होगी। सबको तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और जिसको कमिट किया गया है जैसे बाबूलाल मरांडी को, उनको एक फेस बना के लाया गया था, तभी उनकी पार्टी का विलय हुआ था बीजेपी में। और अब नया फेस आ रहा है, तो जाहिर तौर पर
टीस तो होगी, कसक तो होगी, नाराजगी तो होगी ही। बिल्कुल संतोष। आशुतोष जी, बिल्कुल इस पर स्पष्ट अभी तक बीजेपी नहीं कर रही, लेकिन ये चार मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए सरदर्द नहीं बन जाए। दूसरी बात, एक नया समीकरण, जैसे पहले तो बीजेपी और आसू पार्टी थी, एक थी, अब जदयू भी झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, हम पार्टी भी लड़ने की बात कर रही है, एलजेपी भी तो एक नया सरदर्द सीट के बंटवारा में भी हो सकता है। अभी तो चार मुख्यमंत्रियों को सेट करना है, फिर सीट बंटवारा में भी आपस में अंतर्कलह होगा। तो कहीं ना कहीं अब पहले तो मुख्यमंत्रियों को, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सेट करना है बीजेपी को, वो मंथन, क्योंकि लगातार कैसे आनंद फानन में कल बाबूलाल मरांडी को बुलाया गया, फिर उसके बाद नहीं, आप नहीं, दूसरी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक नज़र देखने पर तो लग रहा है कि जेएमएम को बड़ा झटका लगा है, लेकिन जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, आने वाले दिनों में बीजेपी को झटका लगे तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए चूँकि आपने बैकग्राउंड बताया कि ये चारों 2-3 दल की एंट्री होने वाली है, एनडीए के तहत चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, उनको कुछ न कुछ सीट देके संतुष्ट करना पड़ेगा। कोल्हान में चंपई सोरेन के जो भी शुभचिंतक हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, जिनको उन्होंने भी कमिट किया होगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग पहले से उम्मीदवार बनने की राह पर हैं और बीजेपी में बने हुए हैं और पिछला चुनाव भी लड़े हैं, तो जाहिर तौर पर जब उन लोगों के टिकट पर खतरा मंडराएगा, तो वो लोग भी तो अपना भविष्य देखेंगे इधर-उधर, तो भगदड़ की स्थिति हो सकती है, संतोष। देखिए, इसीलिए जेएमएम नजर बना रही है। देखिए, आप हुँ, देख सकते हैं कि चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, हुँ, हुँ, चाहे वो केंद्रीय प्रवक्ता जो हैं, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, कोई बयान, नजर जेएमएम जो महागठबंधन है वो बिल्कुल नजर बनाई, क्योंकि बीजेपी में अंतरकलह पहले भी था, जो गुटबाजी था पहले भी था, आज भी जो चार मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं बीजेपी के लिए, वो सबके आने वाले अलग-अलग दिन धरे में हैं, बिल्कुल। अलग अलग धरे हैं, और आने वाले बीजेपी के लिए सरदर्द है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आप दिल्ली में, दिल्ली और रांची का दौरा पूर्व मुख्यमंत्रियों का, चाहे वो चंपई सोरेन की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, और दूसरा नाम जो मधु कोड़ा, क्योंकि गीता कोड़ा के 2 दिन पहले ही प्रवक्ता बनाया गया झारखंड का, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या एक नया नाम मधु गीता कोड़ा को जिस तरह से हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आने वाला मधु कोड़ा पूर्व सीएम झारखंड के रहे हैं, उनकी पत्नी है, तो क्या उनको भी आगे कर सकते हैं। तो कई शर्तें के साथ बीजेपी को चार मुख्यमंत्रियों को सेट करना होगा, और उसके बाद मंथन करना होगा कि आखिर जो गुटबाजी जो बीजेपी के अंदर है, क्या उसको हम पाट पाएंगे कि नहीं, इसको सेट करते हुए उम्मीदवार का घोषणा करें, न तो फिर बीजेपी बिना चेहरा का चुनाव फिर झारखंड में लड़ेगी, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। जी आशुतोष जी। नहीं, चलिए बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, चूँकि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं और झारखंड की सियासत में बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है और भगदड़ की स्थिति तो उत्पन्न होने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जेएमएम से भी खबर है कि जेएमएम के कुछ और विधायक भी टूट सकते हैं, तो जो नाराजगी है, ऐसा ना हो कि बीजेपी में बड़ी टूट हो जाए। नज़र बनाए रखिए संतोष, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे जो नया डेवलपमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।